हेलो एंड वेलकम टू द अपराइट ए स्किल्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के फाइल हैंडलिंग टॉपिक के बारे में। अब फाइल हैंडलिंग क्या होता है और कैसे फाइल हैंडलिंग की मदद से पाइथन में वर्क किया जाता है, कंप्लीटली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं पाइथन के इस सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइल हैंडलिंग के बारे में। तो चलिए समझते हैं फाइल हैंडलिंग की डेफिनेशन को, और डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है अगर हमें इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को अच्छे से करना है तो। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हमें अच्छे से समझना है, जिसमें लिखा है कि फाइल हैंडलिंग इन पाइथन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन फाइल्स सच एज क्रिएटिंग, ओपनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड क्लोजिंग फाइल। इसका ये मतलब है कि फाइल हैंडलिंग जो है पाइथन में, वो एक तरीके का प्रोसेस है परफॉर्म करने का कुछ ऑपरेशंस को फाइल्स पर। अब फाइल्स पर हम किस तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं फाइल को, ओपन कर सकते हैं हम फाइल को, रीडिंग हम कर सकते हैं फाइल्स पे, है ना, राइटिंग एंड क्लोजिंग फाइल। तो इस तरीके के जो ऑपरेशंस है, जिसमें हम क्रिएट कर रहे हैं किसी फाइल को, ओपन कर रहे हैं हम फाइल को, रीड कर रहे हैं हम फाइल को, राइट कर रहे हैं हम फाइल को, या फिर हम क्लोज कर रहे हैं फाइल को। तो इस तरीके के जो ऑपरेशन है जब हम परफॉर्म करते हैं, तो यही जो प्रोसेस है पाइथन में हमारा फाइल हैंडलिंग कहलाता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए, पाइथन में प्रोवाइड है कुछ बिल्ट इन फंक्शंस, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है और कुछ मेथड्स भी है, जिसमें हम हैंडल कर सकते हैं बोथ टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स को। जितना भी टेक्सचुअल डाटा हुआ या फिर बाइनरी फाइल्स का जितना भी डाटा हुआ, हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं पाइथन के द्वारा, क्योंकि उसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है और मेथड्स है। तो इन्हीं फंक्शंस और मेथड्स के द्वारा हम हैंडल कर सकते हैं टेक्सचुअल एंड बाइनरी फाइल्स को। ठीक है, तो यही है आपका फाइल हैंडलिंग की डेफिनेशन। अब हम समझते हैं इसके कुछ एनालॉजिकल लर्निंग अप्रोच को समझते हैं, ताकि जो ये डेफिनेशन है आपको और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, ये कुछ इसी तरीके से है जैसे आप एक डायरी अगर आप एक लिखते हैं, अगर आपको एक हैबिट है कि आप डेली डायरी लिखते हैं, जो भी आप डेली एक्टिविटीज करते हैं, और होता है ना बहुत सारे लोगों को कि भाई वो अपना आज जो जो मैंने टास्क किए उसको मैं डेली उसको नोट डाउन करूं और फिर मैं उसको एक सेफ जगह पे रख दूं, है ना। एक पर्सनल डायरी भी हम इसको बोलते हैं ना। तो ये भी कुछ इसी तरीके का है। तो एनालॉजिकल लर्निंग अप्रोच क्या है कि रियल लाइफ जो भी हम करते हैं उसको हम इसको, ये जो टेक्नोलॉजी है फाइल हैंडलिंग का, जो ये जो टेक पार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ, जिससे आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, बाइंग अ न्यू डायरी, हम एक डायरी को खरीदते हैं। ठीक है, फिर हमने लिखा कि भाई राइटिंग टू डेज एंट्री की, आज की जो एंट्री है, आज मैं उसमें कुछ लिख रहा हूँ, है ना। तो हम राइट करते हैं। अच्छा, फिर मुझे लगता है कि भाई मैंने इस दिन क्या लिखा था, या जो मैंने लिखा है मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, तो यानी कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ, रीडिंग ओल्ड एंट्रीज। अच्छा, फिर जब मैं देखता हूँ कि हाँ मेरा काम हो चुका है, तो मैं क्लोज कर देता हूँ डायरी को, और फिर मैं उसको एक सही और सेफ जगह पे मैं उसको रख देता हूँ। तो ये तो है एक तरीके का कि भाई जब हम डायरी लिखते हैं कि भाई हमने डायरी को खरीदा, हमने डायरी में कुछ नोट डाउन किया, है ना, और फिर मैंने कुछ उस पे पढ़ा कि भाई जो मैंने लिखा है कंटेंट वो सही लिखा भी है नहीं लिखा। और जब मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है, और पहले के भी जो कुछ कंटेंट थे मैंने उसे भी देख लिया, और मुझे लगा कि अब मेरा काम इसका हो गया है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ डायरी को, है ना। ठीक वैसे ही हम फाइल हैंडलिंग में करते हैं। फाइल हैंडलिंग में हम क्रिएट करते हैं फाइल को। ठीक है, हम क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं, जिसमें हम ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम देखेंगे इसके बारे में। फिर है, जैसे हमने था कि राइटिंग टू डेज एंट्री, जब हम डायरी में लिखते हैं, तो इसमें भी वैसे ही है कि हम राइट करते हैं फाइल को। इसमें हम राइट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें रीड करना हो, जैसे इसमें लिखा था कि रीडिंग ओल्ड एंट्रीज, या फिर जो कंटेंट है ये देखना कि भाई मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा, तो इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं कि भाई फाइल में हम रीड करते हैं। ठीक है, जिसमें हम रीड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और जब मुझे लगा कि हाँ मेरा काम हो चुका है, मैंने जो डायरी है वो
अब क्लोज कर देता हूँ। तो इसमें भी ऐसे ही है कि क्लोज कर देते हैं हम फाइल को क्लोज मेथड के द्वारा। तो ये कुछ एनालॉजिकल लर्निंग अप्रोच है कि जिससे मुझे लगा कि आपको ये बता देना चाहिए, क्योंकि फाइल हैंडलिंग का जो टॉपिक है ये बिल्कुल रिलेट करता है जैसे हम एक डायरी को परचेज करके लिखते हैं, पढ़ते हैं और फिर हम उसको क्लोज कर देते हैं, कुछ इसी तरीके का। तो आई होप आपको जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो डायरी वाला जो ये लर्निंग अप्रोच है, ये आपको पसंद आई होगी और आपको लगा होगा कि हाँ, मेरे को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आपको जो ये फाइल हैंडलिंग की जो ये डेफिनेशन है, ये यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि फाइल हैंडलिंग क्या है पाइथन में, कि एक तरीके का ये प्रोसेस है कि जिसमें हम परफॉर्म करते हैं कुछ ऑपरेशंस को, किस पर? फाइल्स पे, जिसमें हम क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं और क्लोज कर देते हैं फाइल को, ठीक है? और पाइथन हमारे को प्रोवाइड करता है कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को और मेथड्स को, जैसे अभी हमने देखा कि भाई ओपन एक फंक्शन है, ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। और जिसमें बिल्ट इन जो फंक्शंस है वो प्रोवाइड कराता है, मेथड्स को प्रोवाइड कराता है, ठीक है? अच्छा, बिल्ट इन का मतलब कि उसके अंदर ही है। जब हम पाइथन में अपना वर्क करते हैं तो ये उसके अंदर ही है, बिल्ट इन ही है ना? हमें अलग-अलग फंक्शंस के लिए अलग कुछ अलग से प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है ना? तो जैसे ये फंक्शंस प्रोवाइड कराता है, मेथड्स प्रोवाइड कराता है पाइथन, है ना? और इसमें ये क्या है, हैंडल हम कर सकते हैं टेक्सचुअल डेटा को भी और बाइनरी फाइल्स को भी, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको शुरुआत में समझ में आनी ज़रूरी है। तो चलिए अब हम समझते हैं स्टेप्स फॉर फाइल हैंडलिंग के बारे में, कि फाइल हैंडलिंग के क्या-क्या स्टेप्स हैं। और जब भी हम परफॉर्म करते हैं, चाहे हम फाइल को ओपन फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, या फिर रीडिंग फाइल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, या फिर राइटिंग फाइल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, या फिर क्लोजिंग फाइल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो उनमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, किन-किन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, किन-किन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको इसमें यही चीज़ बताई गई है। तो जैसे ही इसमें ओपन द फाइल ऑपरेशन में हम ओपन फंक्शन के बारे में बात करेंगे, अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे इसका। और उसके बाद हम रीडिंग द फाइल ऑपरेशंस में हम 3 तरीके के मेथड को पढ़ेंगे, जिसमें हम रीड मेथड को पढ़ेंगे, रीड लाइन मेथड को पढ़ेंगे और रीड लाइन्स मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए और बताते हैं आपको। फिर है राइटिंग फाइल ऑपरेशंस। राइटिंग फाइल ऑपरेशंस में हम राइट मेथड को पढ़ेंगे, राइट लाइंस मेथड को पढ़ेंगे और लास्ट हम जो क्लोज द फाइल है, जब हम क्लोज कर देते हैं किसी फाइल को, तो हम क्लोज मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है? तो बेसिकली ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है जिसे आपको समझ में आना चाहिए कि आज हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, किन किन फंक्शंस या फिर मेथड को पढ़ने वाले हैं और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लेने वाले हैं। तो बेसिकली ये इसी तरीके का आपको स्टेप्स है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो शुरुआत करते हैं ओपन द फाइल फंक्शन से, कि कैसे किसी फाइल को ओपन किया जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ओपनिंग अ फाइल ऑपरेशंस क्या होता है और इसमें हम कैसे वर्क करते हैं। तो इसमें लिखा है कि यूज़ द ओपन फंक्शन। देखिए ओपन क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है? हमने पढ़ा था कि भई अभी कि पाइथन हमारे को प्रोवाइड कराता है कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को या फिर बिल्ट इन मेथड्स को। तो ओपन क्या है, ये एक फंक्शन है जिसमें हम ओपन करते हैं किसी फाइल को, ठीक है? तो ये कुछ इसका सिंटैक्स है जिसमें हम यहाँ पे एक वेरिएबल देते हैं, जैसे ये वेरिएबल है फाइल नाम का, जिसमें हम ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रैकेट में हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाइल का नेम लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा जाता है, फाइल का नेम, फिर कॉमा दिया जाता है और उसके बाद हम उसका मोड लिखते हैं। मोड का मतलब ये है कि हम फाइल से क्या करना चाहते हैं। हम उसको फाइल को राइट करना चाहते हैं, हम फाइल को रीड करना चाहते हैं, या हम उसमें कोई चीज़ ऐड यानी कि अपेंड करना चाहते हैं, हम उसमें करना क्या चाहते हैं, तो वो मोड यहाँ पे लिखा जाता है। तो जैसे इसमें लिखा है कि फाइल नेम, और इसमें जो ये फाइल नेम हम जो लिखते हैं, मोड लिखते हैं, ये हमारा कोटेशंस में लिखे जाते हैं। तो फाइल नेम में जैसे इसमें लिखा है कि दिस इज़ द नेम ऑफ योर फाइल यू वांट टू वर्क विद, जिस पे आपको वर्क करना है। अगर मान लो आपका कोई एग्जिस्टिंग फाइल है आपके सिस्टम में, अगर आप उसे ओपन कराना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे उसका
नेम लिख दीजिए, या उसकी जो पाथ है कॉपी करके आप उस पाथ को यहाँ पर वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और फिर आप मोड देख लीजिए कि आपको क्या करना है, उसको रीड करना है या फिर उस पे राइट परफॉर्म करना है, राइट करना है उस पे कुछ या फिर उस पे कुछ डेटा को ऐड यानी कि अपेंड करना है, तो वो हम यहाँ मोड में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो मोड में इसमें बताया गया है कि दिस टेल पाइथन हाउ यू वांट टू ओपन अ फाइल, कैसे आपको फाइल को ओपन करना है, रीड मोड में करना है, राइट मोड में करना है, या फिर अपेंड करना है, इस तरीके से इसमें, ठीक है? ओके, और इसमें बताया गया है कि अच्छा, जैसे ये मोड की हमने जो बात करी कि मोड क्या होता है, जैसे ये मोड है, तो इसमें हम आर जो है, अगर हम आर मोड का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब हम रीड मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम फाइल को क्या कराना चाह रहे हैं, रीड कराना चाह रहे हैं, लेकिन वो तभी हो सकता है जब कोई फाइल एग्जिस्ट करती हो, है ना? अगर हमें रीड जभी तो कराएगा जब हमारी कोई फाइल पहले से ही क्रिएटेड हो, पहले से ही बनी हुई हो, और तभी तो हम उसको रीड करेंगे। एक खाली और या फिर जो फाइल बनी ही नहीं उसको हम रीड तो करा ही नहीं सकते। तो यही चीज़ है कि फाइल मस्ट एग्जिस्ट होनी चाहिए, है ना? और ये है डब्लू, डब्लू का मतलब ये है कि राइट मोड, ठीक है? डब्लू मोड का मतलब राइट, कि आपको किसी फाइल को क्रिएट करना है या फिर आपको ओवरराइट करना है किसी फाइल को, है ना? ये डब्लू जो मोड है ये इसमें इस्तेमाल होता है। अच्छा, ए जो मोड है इसका मतलब है अपेंड। अपेंड का मतलब ये है कि डेटा जो मान लीजिए कोई एक एग्जिस्टिंग फाइल है और उसमें कुछ डेटा पहले से ही उसमें एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपेंड करना चाहता हूँ, मैं कुछ डेटा को ऐड करना चाहता हूँ। तो वो जो डेटा होगा जिसे हमें न्यू ऐड करना है, जो अपेंडेड डेटा होगा, वो जो भी उसमें डेटा एग्जिस्ट करता है उसके एंड में ऐड होने लग जाएगा, ठीक है? मान लीजिए एक फाइल है जिसमें मैंने लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 तक लिखा था, ठीक है? लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि भई अपेंड करके लाइन 4 को भी मैं ऐड कर दूँ, तो ये लाइन 1, 2 और जो 3 है, इसके बाद हम लाइन 4 पे ऐड यहाँ पर होगी, ना कि ये जो लाइन 4 है, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी या यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा। ये सीरियल वाइज़ जो भी एंडिंग होएगी, जहाँ पे लास्ट में जो डाटा था, उसके बाद से वो जो डाटा है वो अपेंड होगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से। अभी हम करके देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। ओके, और ये जो बी मोड है यानी कि इसे बोलते हैं हम बाइनरी मोड। बाइनरी मोड में बेसिकली होता क्या है, हम नॉन टेक्सचुअल डेटा पे वर्क करते हैं। नॉन टेक्सचुअल का मतलब कि जिसमें जैसे ये लिखा है फाइल ओपन, या जैसे ये टेक्स्ट लिखे, हम बाइनरी मोड में वो यूज़ नहीं करते। हम इसमें इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो जो नॉन टेक्सचुअल डेटा होता है हम उस पे वर्क करते हैं। मैं बाइनरी मोड का एक एग्जांपल आपको अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ओके, एंड ये जो एक्स मोड है, इसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं किसी न्यू फाइल को, और एरर इफ एग्जिस्ट, क्या मतलब है इसका, देखिए दो चीज है, एक ये जो डब्लू मोड है ना ये, और एक ये जो एक्स मोड है ये, दोनों में ही लिखा है कि राइट मोड जो है वो क्रिएट करता है फाइल को, और इसमें भी लिखा है एक्स मोड में कि ये भी क्रिएट करता है फाइल को। दोनों सेम है, क्रिएट दोनों ही करते हैं, लेकिन इनमें फर्क ये आता है कि डब्लू जो मोड है, मान लीजिए मेरी एक फाइल है, फाइल नाम से मेरे पहले से एक फाइल बनी हुई है, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें मैं दोबारा से राइट करना चाहता हूँ, तो जो पुराना डेटा जो होगा ना, जो उसमें जो पुराना डेटा होगा, ये उसको ओवरराइट कर देगा, ये उसको ओवरराइट कर देगा। तो ये है डब्लू की स्पेशलिटी है, ठीक है? फाइल तो क्रिएट कर देगा, ठीक है, लेकिन ये जो मान लीजिए अगर कोई फाइल पहले से ही एग्जिस्ट करती है और हम उसमें डब्लू से हम उसमें राइट कर रहे हैं किसी डेटा को, तो ये क्या कर देगा, उस पुराने डेटा को ओवरराइट कर देगा। लेकिन जो ये एक्स जो मोड है, ये क्या करता है कि फाइल को क्रिएट कर देगा, लेकिन इसमें ये भी चेक करेगा कि भाई अगर कोई जो फाइल है, मान लीजिए मैं एक्स मोड का यूज करके एक फाइल नाम की जो एक फाइल को क्रिएट करना चाह रहा हूँ, कि जिसका नाम मैं देना चाह रहा हूँ फाइल, अगर वो पहले से ही एग्जिस्ट करती है कि हाँ मेरे सिस्टम में फाइल नाम की जो फाइल है, जो ये फाइल नाम की जो फाइल है ये पहले से एग्जिस्ट करती है, तो वो मुझे एरर शो कर देगा। ये कहता है कि नहीं, मुझे एक पुरानी फाइल नहीं चाहिए, मैं एक यूनिक जो अलग नेम की हो, जो आपके लोकल सिस्टम में नहीं है,
फाइल, मैं उस पर वर्क करता हूँ। तो ये एक्स जो है ये वहाँ पर वर्क करता है, ठीक है? लेकिन डब्ल्यू का क्या है कि अगर पहले से ही कोई फाइल ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है और हम उसमें राइट कर रहे हैं, राइट मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं किसी डेटा को, तो ये क्या करता है पुराने डेटा को ओवरराइट कर देता है। बस इसमें इतना ही फ़र्क है, ठीक है? और एक आता है रीड एंड राइट, जिसमें हम आर प्लस मोड बोलते हैं, रीड एंड राइट मोड बोलते हैं। तो ये कुछ मोड्स है जो हम ओपन फाइल में यूज कर सकते हैं। जैसे ये इसका सिंटेक्स है कि यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं, जैसे ये फाइल है और उसमें हम ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम स्ट्रिंग्स में फाइल का जो नेम है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम मोड लिखते हैं कि हमें जो मोड है वो रीड चाहिए, राइट चाहिए, अपेंड चाहिए, ठीक है? बाइनरी में हमें वर्क करना है या फिर एक्स मोड, यानी कि हमें कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है, या फिर हम रीड एंड राइट मोड पे वर्क करना चाहते हैं तो हम वो मोड में इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसको एग्जांपल से दिखाऊं तो ये है कि जैसे ये एक फ़ाइल है जिसका मैंने वेरिएबल का नाम दिया है फ़ाइल, और इसमें मैं ओपन कर रहा हूँ एग्ज़ाम्पल डॉट टीएक्सटी नाम की फ़ाइल को, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल डॉट टीएक्सटी क्या है? ये मेरा एक फ़ाइल नेम है, ठीक है? उसके बाद कोमा, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको राइट मोड में ओपन करना चाहता हूँ। तो राइट मोड में हम डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैंने लिखा कि भाई फाइल डॉट राइट, यानी कि अब मैं क्या चाहता हूँ कि फाइल को ओपन करनी है मेरे को और राइट करना है। क्या लिखना है मेरे को उसमें? हेलो पाइथन लिखना है। तो फाइल डॉट राइट में यहाँ पे मैंने हेलो डॉट पाइथन लिखा, यानी कि जो भी हमें डाटा यहाँ पे लिखना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं फाइल डॉट राइट, और उस जो हमारे ब्रैकेट्स जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर हम उस डाटा को लिखते हैं और फिर हम फाइल डॉट क्लोज कर देते हैं। फाइल डॉट क्लोज कर देते हैं कि भाई अब हमने डाटा को लिख दिया है, अब आप इस फाइल को क्लोज कर दीजिए। तो इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं किसी भी फाइल को, और जब हम इसको रीड करेंगे तो हमारे पास ये जो डाटा है हेलो पाइथन, ये हमारे सामने होगा। चलिए प्रैक्टिकल करके आपको मैं दिखा देता हूँ, और प्रैक्टिकल समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाइथन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ-साथ हमें इसकी थ्योरी को भी समझना ज़रूरी होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बना देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चलो ओपन ऑपरेशन, ठीक है? मैं लिख देता हूँ ओपन ऑपरेशन, मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ ओपन। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो स्क्रीन है ये थोड़ी बड़ी, ये जो सेल है ये थोड़ा बड़ा आ जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना है दिखने में। तो यहाँ पे मैं ओपन ऑपरेशन इन फाइल हैंडलिंग, यहाँ पे मैंने इसको मार्क डाउन किया, और ओके यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्पेस देना है जिससे ये जो हेडिंग है ये अच्छे से आ जाएगी। ओपन को हम थोड़ा कैपिटल कर देते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ़ाइल बना देता हूँ जो कि है फाइल 01, मैंने इस वेरिएबल को लिखा है, ठीक है? और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ओपन करो क्या माई फाइल 01, ठीक है? और ये मेरी फाइल का नाम है और मैं फिर दे रहा हूँ कोमा। अब मैं इसका मोड में लिखने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे राइट मोड मुझे करना है, क्योंकि जब तक मैं किसी फाइल में राइट नहीं करूँगा तो मैं कैसे किसी फाइल को ओपन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई एग्जिस्ट फाइल है, पहले से कोई फाइल बनी हुई है, तो मैं उसको यहाँ पे नाम दे के और फिर मोड में जहाँ पे मैं डब्ल्यू लिख रहा हूँ वहाँ पे मैं आर लिख के उसको रीड कर सकता हूँ उस कंटेंट को, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले एक बार मैं आपको राइट करके दिखा दूँ, फिर हम रीड करेंगे इसी में। तो यहाँ पे मैं राइट मोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ कंटेंट नाम का, और जिसमें मैं अब इस फाइल 01 जो वेरिएबल है इसका नाम दूंगा, और अब मैं इसमें लिख रहा हूँ राइट कि अब मुझे लिखना है इसमें, और अब मुझे डेटा को ऐड करना है। मैं लिख रहा हूँ दिस इज माई फर्स्ट फाइल, ये मेरी पहली फाइल है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल 01 जो
ये मेरा वेरिएबल है। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई अब इस फाइल को आप क्लोज कर दीजिए। अच्छा, हम क्लोज क्यों करते हैं फाइल को? हमें क्यों करना है क्लोज? हम इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, नहीं। देखिए, फाइल डॉट क्लोज को लिखना मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि जो भी हम डेटा यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जो भी हम डेटा लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो अगर हम फाइल 01 डॉट क्लोज को, अगर हम इस फाइल को क्लोज नहीं करते हैं, तो ये जो फाइल है ये ओपन रहेगी। तो ये जो डेटा है ना, ये हमारी रैम में स्टोर हो जाएगा, ना कि हमारे लोकल सिस्टम में। और अगर हम कोई भी फाइल इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, और हम फाइल को अगर हम क्लोज नहीं करेंगे, तो हमारी जो रैम है ना, रैम की जो स्टोरेज है वो भर जाएगी। और कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि भाई आपका जो प्रोग्राम है वो रन करने में टाइम ले सकता है, और आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। तो इसलिए आपका एक बेस्ट प्रैक्टिस यही है, जब भी आप फाइल हैंडलिंग में वर्क करते हैं, कोई फाइल क्रिएट करते हैं, राइट करते हैं, रीड करते हैं, तो आप फाइल डॉट जो जो भी फाइल मतलब आप देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल 01 लिखा है, तो क्लोज मेथड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। ठीक है। आगे हम ये भी देखेंगे कि भी अगर हम क्लोज मेथड का इस्तेमाल नहीं करते तो इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, तो अभी हम वो भी देखेंगे आगे। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो भी फाइल पे वर्क कर रहे हैं, लास्ट में उसको क्लोज मेथड का इस्तेमाल करके क्लोज जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए, अब मैंने क्या किया है कि मैंने इस फाइल को राइट कर दिया है, और राइट में मैंने लिख दिया कि दिस इज माई फर्स्ट फाइल। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई ये फाइल क्रिएट हो चुकी है? देखिए, आपको इस तरीके से पता लगेगा कि जैसे ये जुपिटर नोटबुक है ना? और मैंने इसमें नाम दिया है माई फाइल 01। क्या नाम दिया है मैंने फाइल का? माई फाइल 01। ठीक है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो फाइल है ये क्रिएट हो चुकी है? तो जैसे जो ये होम टैब है, जैसे ही मैं इसमें जाऊंगा, तो आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें जो ये फाइल है माई फाइल 01, वो यहाँ पर आ चुकी है। आप जो भी फाइल का नाम देंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक्चुअली मैंने किया क्या था, जब मैंने जुपिटर नोटबुक को ओपन किया था, तो मैंने अलग से ही फाइल हैंडलिंग का एक फ़ोल्डर बना लिया था, जिसमें मैंने जो जुपिटर नोटबुक है, वो इसमें मैंने क्रिएट कर दी थी। और जो भी हम आगे एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे, जो भी हम फाइल क्रिएट करेंगे, तो मैं चाह रहा था कि उसको एक अलग ही फाइल, एक अलग ही फ़ोल्डर में वो आपको शो हो, क्योंकि अभी तो मेरे इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, तो आप भी कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि भई कौन सी हमने फाइल बनाई थी। तो इसलिए मैंने एक सेपरेट ही फ़ोल्डर बना दिया था इसका। तो ये जो माई फाइल 01 है, ये मैंने जो अभी क्रिएट की है फाइल, तो वो यहाँ पे आपके शो हो जाएगी। ठीक है? ओके। अब मुझे ये देखना है कि ये जो हमने फाइल क्रिएट करी है और इसमें जो डेटा हमने ऐड किया है, दिस इज माय फर्स्ट फाइल, तो ये डेटा मेरे को अब कैसे शो होगा, मतलब मैं कैसे इसको रीड कर सकता हूँ? तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको ये करना है कि मैं लिख रहा हूँ फिर से इस वेरिएबल का नाम, और ओपन किया मैंने, और मैंने इस फाइल का नाम डाला फाइल माई फाइल 01। ठीक है। और अब मुझे इसका मोड में, जहाँ पे मैं डब्लू यानी कि राइट मोड का इस्तेमाल कर रहा था, अब मैं रीड मोड का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि मुझे अब रीड करना है उस डेटा को। तो ठीक है, हम रीड कर देते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा डेटा, और यहाँ पे अपने वेरिएबल का मैंने नाम दिया, और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आप इसको रीड कर दो, जो भी फाइल 01 में डेटा प्रेजेंट है, जो भी इस फाइल में प्रेजेंट है डेटा। और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो किसे? डेटा को। और बेस्ट प्रैक्टिस कि जो भी आपकी फाइल है उसको आपको क्लोज करना है, ताकि आपके जो रैम है वो स्टोरेज ज़्यादा ना हो, और आपका जो सिस्टम है वो स्मूथ चले। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, तो ये आपके पास वो डाटा आ जाएगा, जो कि लिखा है दिस इज़ माय फर्स्ट फाइल, जो कि मैंने यहाँ पे डाटा को राइट किया था। तो इस तरीके से आपको ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करना है, ओपन ऑपरेशन का इस्तेमाल करना है। और इसमें हमने ये भी देखा कि भाई कैसे अ, हम किसी फाइल को राइट कर सकते हैं, कैसे हम किसी फाइल को रीड कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो चलिए एक और फाइल बना के देखते हैं। आपको जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है,
मेरी शुरुआत से यही कोशिश रही है कि भई आपको एक-एक कॉन्सेप्ट को मैं इतना अगर कोई टिपिकल कॉन्सेप्ट या कोई कॉम्प्लिकेटेड भी कॉन्सेप्ट है ना, उसको मेरी यही कोशिश रहती है कि कितना और आसान बनाया जा सके। जिससे आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए, बहुत बेहतर से फिर आप परफ़ॉर्म कर सकें, ठीक है? तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है। बाकी इस क्लास को बनाने में मेरे को काफ़ी समय लगा है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि भई किस और अच्छे तरीके से समझाया जा सके, है ना? बस आपका यही एफर्ट चाहिए मुझे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक क्लास बनाने में, है ना? तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, तो ये मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, जो कि पहले था मेरा माई फाइल 01, अब मैंने दे दिया 02, ठीक है? अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, राइट मोड में इसको यूज़ करना चाहता हूँ, और अब मैं लिख रहा हूँ कंटेंट और फाइल 02, और अब मुझे लिखना है, राइट करना है डेटा को, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज माय सेकंड फाइल। ये मेरी सेकंड फाइल है, ठीक है? और अब मैं फाइल 02 डॉट क्लोज मेथड का इस्तेमाल करता हूँ, और मैंने इस फाइल को अब यहाँ से क्रिएट कर दिया है। मुझे कहाँ मिलेगी ये फाइल? अब देखिए, ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है। ये हमारी फाइल रही, ठीक है? ओके, अब मुझे इस डेटा को रीड करना है, तो ठीक है, मैं रीड कर देता हूँ। मैं इस ऊपर वाला जो भी कोड है, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बस मुझे वेरिएबल का नेम जो है वो ही चेंज करना है, और फाइल का भी नेम चेंज करना है वैसे तो, अभी कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही अब मैं इसको रन करूँगा, तो मेरे पास ये डेटा आ जाएगा जो मैंने इसमें स्टोर किया था राइट मोड की मदद से, जिसमें था दिस इज़ माय सेकंड फाइल, और वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप राइट और रीड मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी फाइल को ओपन ऑपरेशन परफॉर्म करके, ठीक है? चलिए आगे इसके और भी एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भई अगर हमें ओपन ऑपरेशन में अपेंड मेथड का इस्तेमाल करना है, अपेंड मोड का अगर हमें इस्तेमाल करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? अपेंड मोड का जब इस्तेमाल किया जाता है, जब मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग डेटा है और हम उसमें कुछ ऐड कराना चाहते हैं, ठीक है? तो तब हम अपेंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, फाइल 03 नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, और मैं इसमें ओपन कर रहा हूँ कि माई फाइल 03, ठीक है? और मैं इसमें अभी एक राइट करता हूँ, एक फाइल को क्रिएट करता हूँ, और फिर हम इसमें अपेंड को देखेंगे। तो ठीक है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि फाइल डॉट राइट मैंने लिखा, और मैंने लिखा दिस इज माय फर्स्ट लाइन, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि भाई मेरे को आगे भी इसमें कुछ ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन का लिए मैंने यहाँ पे स्लैश और है एन को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल डॉट क्लोज मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और ये मेरी जो फाइल है, ओके, फाइल 03, फाइल 03 यहाँ पे आएगा। तो ये जो मेरी फाइल है वो यहाँ पे अब क्रिएट हो चुकी है, अब मैंने उसको राइट कर दिया है, ठीक है? अब मैं इसको एक बार ये भी देख लेता हूँ कि अगर मुझे देखना है कि क्या ये मेरी जो फाइल है, क्या वो क्रिएट हो चुकी है, मतलब मैं क्या इसके डेटा को रीड कर सकता हूँ। तो ठीक है, इसमें मैं लिख रहा हूँ माई फाइल 03, और अब मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, तो एक-एक चीज़ को लिखना, एक-एक चीज़ को टाइप करना
एक बेस्ट प्रैक्टिस समझता हूँ कि भाई आपको भी ऐसी ही प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बिगिनर हो और शुरुआत में आप कॉपी पेस्ट ना करें, आप एक-एक चीज़ को लिखें। जितनी बार आप लिखेंगे तो आपका एक कहते हैं ना एक हाथ साफ होगा और फिर आप अच्छे से इस पे कमांड भी आपकी बनी रहेगी, है ना? तो ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने इसको सॉरी राइट कर दिया मैंने, यहाँ पे रीड आना था। ओके एंड यहाँ पे अब मैं कह रहा हूँ कि भाई फाइल 03 डॉट आप क्लोज करिए और मुझे इसको रीड करना है। ओके, मुझे यहाँ पे डेटा जो है वेरिएबल का नाम भी देना है और ये भी बताना है कि प्रिंट करो आप डेटा को। तो ये जो है दिस इज़ माय फर्स्ट लाइन, ये हमारे आ चुका है। ठीक है, अब मुझे अपेंड मेथड का इस्तेमाल करना है, यानी कि अब जो डेटा है यहाँ है, जैसे दिस इज माय फर्स्ट लाइन, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में एक और डेटा ऐड हो जाए इसी फाइल में, माई फाइल 03 में। तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम ऐसे करेंगे, इसमें मैंने जो लिखा है फाइल और यहाँ पे किया मैंने ओपन और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि माई फाइल 03 जो है, यहाँ पर भी मैं 03 लिख देता हूँ वेरिएबल का नाम। ओके, और यहाँ पे अब जो इसका मोड आएगा वो आएगा ए, क्योंकि मैं अपेंड करना चाहता हूँ, डेटा को ऐड करना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ लिखा कि फाइल डॉट राइट और अब मैं लिख रहा हूँ दिस लाइन इज एडिड बाय यूजिंग अपेंड मोड। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है और अब मैं इस फाइल को फाइल 03 डॉट क्लोज मैंने कर दिया है और यहाँ पे फाइल 03 है। एरर आना कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई आपको काम नहीं आता है, संभावना रहती है आने की, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो भी एरर आया आपको समझ में आना चाहिए वो एरर क्यों आई और फिर उसको आप डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो जब भी एरर आए आपको उसका घबराना नहीं है। खैर, अब मुझे रीड करना है कि जो मैंने ये अपेंडेड डाटा को ऐड किया है, जिसमें मैंने लिखा है कि दिस लाइन इज एडिड बाय यूजिंग अपेंड मोड, तो क्या ये जो मेरा एग्जिस्टिंग डाटा जो पहले था दिस इज माय फर्स्ट लाइन, क्या ये उसके नीचे अपेंड होगा? तो वो अब हम देखते हैं रीड करके इसे। तो वही फाइल 03 और अब मैं यहाँ पे ओपन किया और मैंने कहा कि माय फाइल 03, अब मुझे इसको क्या करना है? रीड करना है, तो यानी कि मैं आर मोड का इस्तेमाल करूँगा। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डाटा इज इक्वल टू फाइल 03 डॉट रीड। अब मुझे इस डाटा को क्या करना है? रीड करना है, इस फाइल जो फाइल 03 में है, और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो डेटा को और अब आप क्लोज कर दो इस फाइल को। तो फाइल 03 डॉट क्लोज मेथड का इस्तेमाल करो। तो ये देखिए आपके सामने जो डेटा है वो आ चुका है। जो अपेंडेड डाटा है, फर्स्ट हमने किया था दिस इज़ माय फर्स्ट लाइन, ठीक है, लेकिन फिर मैंने अपेंड मेथड का इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैंने जो लिखा था कि दिस लाइन इज एडिड बाय यूजिंग अपेंड मोड, तो वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपेंड जो मोड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसके एंड में जो आप डेटा ऐड करना चाहते हैं, अपेंड जो डेटा ऐड करना चाहते हैं, वो उसके बिल्कुल उसके लास्ट में आएगा। तो हमारा पहले लास्ट कहाँ पे था? यहाँ पे था, दिस इज माय फर्स्ट लाइन। ये अब इसके बाद जो हम अपेंड किया डेटा वो हमारा इसके बाद ही आया है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे
ओपन ऑपरेशन में हम किसी बाइनरी फाइल्स पे वर्क कर सकते हैं। बाइनरी फाइल में अभी हमने पढ़ा कि भाई ये नॉन जो टेक्सचुअल डेटा होता है ये उस पे वर्क करता है। नॉन टेक्सचुअल डेटा जैसे कि कोई इमेज हुई या फिर कोई वीडियो हुई, ठीक है। तो बाइनरी जो मोड है, बाइनरी जो ऑपरेशन है वो इसी पे ही परफॉर्म होते हैं, जिसमें हम नॉन टेक्सचुअल डेटा पे वर्क करते हैं। तो जैसे मैं आज एक इमेज का एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जिसमें मैं एक फाइल को क्रिएट करूँगा और उस क्रिएटेड फाइल को मैं कॉपी करूँगा और उसके बाद मैं इस जुपिटर नोटबुक में उसको शो भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ फाइल नाम का, और इसमें मैं ओपन लिख रहा हूँ, और ओपन फंक्शन का क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे है, माई इमेज डॉट पी एन जी नाम की मेरे पास फाइल है, और मैं चाहता हूँ कि इस माई इमेज डॉट पी एन जी नाम की जो फाइल है इसे मुझे रीड बाइनरी जो मोड है उसमें मैं इसमें इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और मैं इसको शो कराना चाहता हूँ कि इस इमेज को हम कैसे फाइल हैंडलिंग की मदद से इसको परफॉर्म कर सकते हैं ना। तो माई यहाँ पे मैं इसका नाम डाल दूँगा इस इमेज पे जो है, जैसे माई इमेज डॉट पी एन जी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हम नॉन टेक्सचुअल डेटा पे कर रहे हैं, हम बाइनरी पे वर्क कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आर के साथ बी जरूर लिखेंगे क्योंकि हम बाइनरी पे परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि जो फाइल है वो रीड होगी, लेकिन किस पे, बाइनरी पे। ओके, अब हम एक वेरिएबल बना रहे हैं डेटा नाम का, और फाइल डॉट रीड, और उसके बाद अब हम इस फाइल को करेंगे क्लोज। हम क्लोज मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और ये यहाँ पे रीड हो चुकी है। अब मुझे इसको कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए मुझे राइट करना पड़ेगा। कॉपी हमें क्यों करना है, कॉपी हमें इसलिए करना है क्योंकि अब मुझे यहाँ पे इसको शो भी तो कराना है, इसको मुझे यहाँ पे अब शो भी कराना है, इसी कॉपी को शो भी कराना है। तो ठीक है, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ फाइल नाम का, और ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो नाम है इमेज माई इमेज अंडरस्कोर कॉपी डॉट पी एन जी, मैंने इसका ये नाम दे दिया, ठीक है। और अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, राइट मोड में कर रहा हूँ, राइट बाइनरी मोड में इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे जो डेटा था, जो डेटा यहाँ पे ऊपर मेरा स्टोर था, अब मैं चाहता हूँ उसको यहाँ पे राइट करो आप, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे फाइल डॉट क्लोज कर दिया है, और अब ये जो डेटा है वो मेरा यहाँ से कॉपी हो चुका है, ठीक है। देखिए हमने किया क्या, समझते हैं। मुझे क्या करना है, बाइनरी फंक्शन, बाइनरी जो मोड है मुझे उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमें पता है बाइनरी जो मोड है वो नॉन टेक्सचुअल के लिए होता है, यानी कि उसमें टेक्स्ट का यूज नहीं होता, वहाँ पे बाइनरी जो नंबर्स होते हैं, या जैसे हमारे इमेजेस हुई या वीडियोस हुई, हम उस पर परफॉर्म करते हैं। तो अगर हमें फाइल हैंडलिंग पे उस पर वर्क करना है तो हम बाइनरी पे वर्क करते हैं, तो उसी पर ही हम ये वर्क कर रहे हैं, जिसमें मैंने एक इमेज का एग्जाम्पल लिया है। मेरे पास एक इमेज थी जिसका नाम था माई इमेज डॉट पी एन जी। तो पहले मैंने क्या किया, उसको रीड किया, क्योंकि मेरे पास पहले से वो फाइल एग्जिस्ट थी, है ना, पहले से मेरे पास मौजूद थी। तो मैंने उसको रीड किया, और मैंने कहा कि भाई एक डाटा नाम का एक वेरिएबल बनाओ, और जो भी इस फाइल में जो ये इमेज है इसको रीड मुझे करना है, और उसको स्टोर करना है डेटा में। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको डेटा में स्टोर कर दिया, फाइल डॉट रीड जो मेथड है उसका इस्तेमाल करके, और फिर मैंने फाइल को कर दिया क्लोज, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है वो तो कुछ ये बताता है। फिर जो ये सेकंड ब्लॉक है, अब मैंने क्या किया, जो ये डेटा था, अब मैं कह रहा हूं मुझे इसको राइट करना है, मुझे क्या करना है, इसको राइट करना है। तो मैंने राइट बाइनरी मोड का इस्तेमाल किया, ताकि अब मुझे क्या करना है, इसको शो भी तो कराना है, मुझे इसको शो भी कराना है। तो मैंने उसके लिए फिर ये कोड लिखा। तो ठीक है, अब टाइम आ गया कि अब भाई मुझे इसको शो कराना है यहाँ पे, है ना। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई ये जो इमेज है ये किस चीज़ की है। तो मुझे फाइल हैंडलिंग के थ्रू इसको यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करना है कि मैं कोड लिखूँ और ये जो इमेज है ये शो हो जाए।
तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि जो कॉपी इमेज है, जो ये कॉपी इमेज है, अब मैं चाहता हूँ इसको ओपन करके शो कराना। तो हम क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी आती है जो कि है पिल्लो नाम की, है ना? PIL जिसे बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक पिल्लो नाम की जो लाइब्रेरी है, PIL जिसे बोलते हैं, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उससे हम कैसे करेंगे, फ्रॉम PIL इंपोर्ट, और यहाँ हम करेंगे इमेज। ठीक है। अब ये PIL क्या है, PIL की जो फुल फॉर्म है वो होती है पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं इसको, पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी, और इसको पिल्लो इमेजिंग लाइब्रेरी भी बोलते हैं। बेसिकली इसका जो यूज है वो पाइथन में इमेज को शो कराने से रिलेटेड है ना, कि इस पे हम शो करा सकते हैं। तो ठीक है, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ img नाम का, जिसमें मैं जो इमेज है, अब मुझे उसे ओपन करना है, और मैं यहाँ पे जो कॉपीड नेम था, माई इमेज अंडरस्कोर कॉपी डॉट PNG, और अब मुझे केवल यही रखना है। और अब मैं चाहता हूँ कि इमेज img डॉट शो हो। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो जो इमेज है वो मेरी शो हो जाएगी। तो ये आपके सामने ये इमेज आ चुकी है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है PIL लाइब्रेरी को। PIL लाइब्रेरी का मतलब है पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी, है ना? और इसको पिल्लो इमेजिंग लाइब्रेरी भी बोलते हैं। तो ये है कि कैसे आपको बाइनरी जो डेटा है, कैसे आपको उस पे वर्क करना है, कैसे किसी इमेज को फाइल हैंडलिंग में वर्क करना है। तो ये मैंने अभी आपको बताया है। तो आई होप आपको जो ओपन जो ऑपरेशन है और कैसे हम अलग अलग मोड को इस्तेमाल करते हैं, आपको वो सब करना आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रीडिंग फाइल ऑपरेशन को। और अभी हमने काफ़ी वैसे एग्जांपल्स देख लिए कि कैसे हमें डाटा को रीड कराना है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत चीज़ें बाकी है जो कि हमें समझनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि रीडिंग अ फाइल मीन्स असेसिंग एंड रिट्रीविंग द कंटेंट ऑफ अ फाइल सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन योर पाइथन प्रोग्राम। बिल्कुल, अगर हमारे को किसी डेटा को असेस करना है या फिर रिट्रीव करना है, या फिर हमें देखना है कि भाई जो हमने डेटा को लिखा है या फिर हमारे पास पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग डेटा है और हम चाहते हैं कि उसे देखना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तब हम इस रीडिंग ऑफ फाइल ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें लिखा है कि अगर हमारे को ओपन करनी है किसी फाइल को रीड मोड में, तो हमें पता है कि बहुत सारे हमने अभी एग्जाम्पल देख भी लिए कि यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर हम ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम अपना फाइल का नेम लिखते हैं, और जो मोड है, जो हम मोड हम यूज़ करते हैं रीड द फाइल में, हम R का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो अभी हमने काफ़ी देखा भी है, लेकिन इसमें जो है केवल एक रीड रीड ही नहीं है, इसमें हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे अभी और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो इसमें बेसिकली रीड में 3 तरीके के मेथड आते हैं। एक होता है रीड मेथड, ठीक है? एक होता है रीड लाइन मेथड, और एक होता है रीड लाइन्स मेथड। अब इन तीनों में क्या-क्या डिफरेंस है और कैसे परफॉर्म किया जाता है, वन बाय वन अभी हम इसको समझते हैं। तो जैसे कि जो रीड मेथड है, पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं, फिर इकट्ठा मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता दूंगा, है ना? तो जैसे रीड मेथड जो है, इसमें लिखा है कि रीड द इंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल एज अ सिंगल स्ट्रिंग। इसमें जब हम रीड मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी हमारा डेटा एग्जिस्ट है, जितना भी हमारा डेटा लिखा, वो एक ही बार में पूरा डेटा हमारे को आउटपुट में मिल जाता है। हम उस पूरे डेटा को रीड कर सकते हैं वो एक साथ, है ना? तो जैसे मेरे पास एक फाइल है, इस फाइल में एक वेरिएबल मैंने बनाया जिसमें एक सैम्पल डॉट txt नाम की फाइल है, और मैंने रीड मोड का इस्तेमाल किया है, ठीक है? और अब मैंने इसको रीड किया है, इस डेटा को। डेटा का नाम जो है ये मैंने वेरिएबल में दिया है, और मैंने कहा कि भी प्रिंट करो इस डेटा को। इतना भी हम जान चुके हैं क्योंकि हमने काफ़ी एग्जांपल देख लिए हैं। और फिर हमने क्लोज किया इस फाइल को, तो हमने देख लिया कि भी इसमें सैम्पल डॉट txt जो
हमारा जो फाइल थी उसमें ये डेटा था, जिसमें लाइन 1 हेलो लिखा था, लाइन 2 दिस इज़ अ फाइल, लाइन 3 पाइथन इज़ ऑसम। तो ये 3 लाइन्स इसमें लिखी थी। तो इसमें समझने वाली बात ये है रीड मेथड में कि जितना भी एंटायर कंटेंट है किसी फाइल में, जितना भी है, आप उसको रीड कर सकते हैं रीड मेथड के मदद से, है ना? ओके। अब है रीड लाइन मेथड। रीड लाइन मेथड में क्या है कि रीड वन लाइन एट अ टाइम। ये क्या करता है? रीड करता है वन लाइन एट अ टाइम। मतलब जितनी बार भी हम कहेंगे कि भाई प्रिंट करो लाइन 1 या प्रिंट करो लाइन 2, तो एक एक करके हमारे को बता देगा। अगर मैं कहूँ कि केवल मुझे प्रिंट करके दो आप लाइन 1 को, तो वो मुझे लाइन 1 ही दे देगा। तो वो एक एक लाइन, उसमें इंटायर डाटा नहीं आता। उसमें हम जितना डाटा कहते हैं कि भाई मुझे इतना ही रीड करना है, लाइन 1 करनी है, लाइन 2 करनी है, लाइन 3 करनी है, तो मुझे उस हिसाब से वो मुझे डाटा को शो करेगा, लेकिन एक एक करके दिखाएगा मेरे को, है ना? तो जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं कि पहले वहाँ पे हम रीड का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हम रीड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और बिल्कुल सेम प्रोसीजर वैसा ही है कि मैंने एक फ़ाइल को जो एक वेरिएबल बनाया, और वही हम फ़ाइल लेके sample.txt, और जिसमें हम रीड मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, मुझे 2 लाइन को शो कराना है, बल्कि उसमें 3 लाइन थी, लेकिन मुझे इसमें 2 ही लाइन को शो कराना है। एक मैंने वेरिएबल बनाया लाइन 1, जिसमें मैंने कहा कि फाइल डॉट रीड लाइन करो। एक मैंने बनाया दूसरा वेरिएबल लाइन 2, जिसमें फाइल डॉट रीड लाइन मेथड का मैंने इस्तेमाल किया। फिर मैंने कहा इन दोनों लाइन 1 लाइन 2 को आप प्रिंट करके दो और क्लोज कर दो इस फाइल को। तो जैसे ही इसने मुझे क्लोज करके दिया, तो आउटपुट में आ गया है, लाइन 1 में हेलो आ चुका है और लाइन 2 में दिस इज़ अ फाइल है, क्योंकि मैंने 2 ही लाइन का डाटा यहाँ से रीड किया था। ठीक है? ओके, तो ये हमने रीड के बारे में पढ़ लिया, रीड लाइन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रीड लाइन्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं रीड लाइन्स को। तो रीड लाइन्स क्या है कि इसमें है कि रीड्स ऑल लाइन्स इनटू अ लिस्ट वेयर ईच आइटम इज अ लाइन फ्रॉम द फाइल। इसमें क्या है, जो भी आपको आउटपुट मिलेगा, जो भी आपको लाइन्स मिलेगी, वो आपको लिस्ट की फॉर्म में मिलेगी, वो आपको लिस्ट की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है? जहाँ पे जो भी आपकी लाइन है उसमें एक जो भी कंटेंट है, जैसे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, तो आपको उसका जो आउटपुट मिलेगा वो लिस्ट में मिलेगा, जैसे यहाँ पे लिस्ट है। तो जैसा आपको पता है कि लाइन 1 में लिखा था मैंने हेलो, लाइन 2 में था दिस इज अ फाइल, और लाइन 3 थी पाइथन इज ऑसम, है ना? तो ये मुझे इस तरह से ना मिलके मुझे एक लिस्ट की फॉर्म में मुझे आउटपुट में मिलेगा। तो ये है रीड लाइंस में फ़र्क है कि कैसे रीड लाइंस जो है वो रीड और रीड लाइन से अलग है। तो ये है हमारी रीड लाइंस, है ना? कि जिसमें हमारे को जो आउटपुट है वो लिस्ट की फॉर्मेट में मिलता है, जो उसका आउटपुट है। तो वही कि आपको एक वेरिएबल बनाना है, ओपन फंक्शन में आपको उस फाइल का नेम देना है और रीड मोड का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर हम फाइल डॉट रीड लाइन्स लिखेंगे, रीड लाइन्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और हम कह देंगे कि भाई अब ये जो लाइन्स जो वेरिएबल है इसको आप प्रिंट करके दिखाओ, और जैसे हम इस फाइल को क्लोज करेंगे तो आपको आउटपुट में जो आउटपुट मिलेगा वो आपको लिस्ट के फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है? तो जैसे हमने देखा कि भी रीड और रीड लाइन में जो हमें आउटपुट मिलता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है, लेकिन रीड लाइंस में जो हमारे को आउटपुट मिलता है वो हमारा लिस्ट के फॉर्मेट में मिलता है। तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, रीड मेथड का जो प्रैक्टिकल हम वो करके देखते हैं। तो मेरे पास एक सैंपल डेटा है जिसे मुझे रीड कराना है। तो ये सैंपल डॉट टी एक्स टी नाम की मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल है। सैंपल डॉट टी एक्स टी नाम की मेरे पास एक ऑलरेडी फ़ाइल है जिसमें कुछ डेटा स्टोर्ड है पहले से ही। मैं चाहता हूँ, मैं इसी को ही रीड कराना चाहता हूँ, है ना? तो वो मैं कैसे करा सकता हूँ? तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, रीड अगर मुझे कराना है तो मैंने क्या किया, फ़ाइल लिया और फाइल वेरिएबल लिया, और मैंने यहाँ किया कि भाई ओपन करो किसे। अब मुझे उस फाइल का नाम डालना है जिसका नाम है सैंपल डॉट टी एक्स टी। ठीक है? और अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको रीड करना है, मुझे इसको रीड करना है। तो मैं आर मोड का इस्तेमाल करूँगा, और जैसे ही मैं इसको करूँगा तो मैं कह रहा हूँ कि भाई डाटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड
क्योंकि मुझे इसको रीड कराना है। और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो डेटा को, और अब आप फाइल को क्लोज भी कर दो ताकि जो मेरी रैम है वो उसमें जो ये डाटा ये स्टोर ना हो, और जो मेरा रन जो टाइम है, रनिंग टाइम है, वो स्लो ना हो। तो ठीक है, आपको पता है कि रीड जो मेथड है उसमें जो डाटा है वो पूरा का पूरा आपको एक साथ दिखा दिया जाता है। जो भी कंटेंट आपका उस फाइल में स्टोर्ड है तो वो आपको इसमें एक साथ दिखा दिया जाता है रीड मेथड में, है ना। तो ये आपका रीड मेथड है जिसमें ये जो सैम्पल डॉट टी एच टी थी उसमें ये डाटा का आउटपुट है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, रीड लाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो रीड लाइन का प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि रीड लाइन मेथड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि भाई फाइल में वेरिएबल को मैंने बनाया है और यहाँ पे हम डालेंगे फाइल का नेम सैम्पल डॉट टी एक्स टी। और अब मुझे इसे क्या करना है, रीड करना है। तो हम आर मोड का इस्तेमाल करेंगे और हम क्या करेंगे, इसमें लाइन 1 नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है और मैं कह रहा हूँ कि मुझे केवल ना इसकी लाइन 1 ही दिखाओ। तो ठीक है, मैं यहाँ पे रीड फाइल डॉट रीड लाइन मेथड का अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस्तेमाल। केवल मुझे लाइन 1 ही चाहिए। और अब मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट करके दो मुझे केवल लाइन 1। और अब आप फाइल को क्लोज भी कर दीजिए। तो आपके पास जो लाइन 1 है आप उस डाटा को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप जितना भी कहेंगे भी मुझे लाइन 1 शो करके दिखाओ या लाइन 2 शो करके दिखाओ, ठीक है, तो वो आपको उस हिसाब से दिखा देगा एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है। तो रीड में ये है कि आपको पूरा इंटायर डाटा दिखा देगा। रीड लाइन में ये है कि आपको एक एक करके डाटा को दिखाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है, कि भाई आपको लाइन 1 चाहिए या लाइन 2 चाहिए या लाइन 1 लाइन 2 दोनों ही चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसमें लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब हम देखते हैं रीड लाइंस को, रीड लाइंस को। तो रीड लाइंस मेथड को देख लेते हैं। और ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से एक फाइल बना देता हूँ और मैंने यहाँ पे किया ओपन। और यहाँ पे फाइल का नेम जो कि है सैम्पल डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे हमने इसको रीड किया, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूँ कि लाइंस नाम का बनाया हो आप एक वेरिएबल। और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई फाइल डॉट रीड लाइंस, क्योंकि मुझे जो जितना भी डाटा है वो मुझे पूरा दिखाना है, लेकिन इसमें जो डाटा मुझे शो होगा वो मुझे लिस्ट के फॉर्मेट में होगा। किसमें, लिस्ट के फॉर्मेट में मुझे आउटपुट मिलेगा। तो फाइल डॉट क्लोज मेथड का इस्तेमाल किया तो जो मुझे आउटपुट मिला है वो मुझे लिस्ट के फॉर्मेट में मिला है, ठीक है। जिसमें लाइन 1 में हेलो है, लाइन 2 में दिस इज फाइल है, और लाइन 3 में पाइथन इज ऑसम है, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात ये है, फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि जो रीड मेथड है उसमें आपको जो डेटा शो होगा, जैसे ये सैम्पल डॉट टी एस टी नाम की मेरे पास जो फाइल थी उसमें जो भी डेटा था वो इंटायर डेटा मुझे रीड मेथड में मुझे यहाँ पे मिलता है। और ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है। किसमें, स्ट्रिंग फॉर्मेट में मुझे रिटर्न होता है ये डेटा। वैसे ही रीड लाइन जो है मेथड, इसमें क्या है, आपको एक एक लाइन करके आपको ये डेटा शो करेगा। एक एक लाइन, जो भी, जैसे आपको लाइन 1 चाहिए, लाइन 2 चाहिए, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उसको बताएंगे कि मुझे केवल लाइन 1 का डेटा शो करो या लाइन 2 का डेटा शो करो।
या फिर लाइन 1 लाइन 2 दोनों का शो करो, तो आप उसको यहाँ पे दे के दे सकते हैं और आप उसका प्रिंट ले सकते हैं आउटपुट, है ना? तो ये आपको एंटायर डाटा नहीं दिखाता, ये आपको लाइन बाय लाइन आपको डाटा दिखाता है, ठीक है? और ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिलता है। किसमें? रीड लाइन मेथड में। और जो रीड लाइन्स है, जो रीड लाइन्स मेथड है, इसमें क्या है, आपको जो डेटा है वो मिलता एंटायर पूरा ही है, लेकिन आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको लिस्ट के फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है? आपको लिस्ट के फॉर्मेट में मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यही है कि कैसे आपको रीड मेथड का इस्तेमाल करना है, कैसे रीड लाइन मेथड का इस्तेमाल करना है और कैसे रीड लाइन्स मेथड का इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपको जो रीडिंग द फाइल ऑपरेशन जो है ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं राइटिंग टू अ फाइल ऑपरेशन के बारे में कि कैसे हम किसी फाइल में हम राइट कर सकते हैं। वैसे हमने काफ़ी एग्जांपल देख लिए हैं कि कैसे हमें किसी फाइल में राइटिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करना है और राइट मोड का इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें अभी समझनी ज़रूरी है, जिसमें पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे मैं लिखा है कि राइटिंग फाइल ऑपरेशन वो होता है कि हम राइट कर रहे हैं फाइल को और सेंड कर रहे हैं डेटा को फ्रॉम पाइथन प्रोग्राम टू अ फाइल स्टोर्ड ऑन अ डिस्क। यू कैन क्रिएट अ न्यू फाइल और ओवरराइट या अपेंड डेटा इन एन एग्जिस्टिंग फाइल यूजिंग डिफरेंट फाइल मोड। हम क्या कर रहे हैं कि भाई अगर हमें किसी डेटा को स्टोर करना है या सेंड करना है किसी फाइल में, तो हम इस ऑपरेशन के थ्रू कर सकते हैं। और हम किसी फाइल को अगर हमें क्रिएट करना है, अपेंड करना है, ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ में इसकी डेफिनेशन कह रही है। और इसमें हमें और क्या देखना है, इसमें देखना है कि इसमें हम किन किन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम डब्लू, बिल्कुल हम राइटिंग जब मोड पे वर्क करते हैं तो डब्लू मोड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम राइट मोड कहते हैं, जिसे हम क्रिएट कर रहे हैं न्यू फाइल को, ओवर राइट कर रहे हैं अगर कोई पहले से ही बनी हुई है फाइल, है ना। और अपेंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम, अपेंड मोड का हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम किसी डेटा को ऐड करते हैं। और हमने करा अभी करके देखा भी है थोड़ी देर पहले, है ना। और एक्स जो मोड है यानी कि एक्सक्लूसिव क्रिएशन, यानी कि जो भी हम फाइल बनाएंगे वो बिल्कुल नई होगी, यानी कि पहले उस फाइल का नेम पहले एग्जिस्ट ना करता हो, अगर होगा तो वो रेज कर देगा एक एरर, वो कह देगा कि भाई इस नाम की फाइल तो पहले से ही एग्जिस्ट करती है। तो एक यूनिक नेम होना चाहिए, एक नया नाम होना चाहिए जब हम एक्स जो मोड है जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए एक फाइल पहले से, राहुल नाम की एक फाइल पहले से ही क्रिएट है मान लीजिए, और अब मैं एक्स नाम का जो मोड है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई राहुल नाम की फाइल बनाओ, तो वो मुझे एरर शो कर देगा कि भाई ये तो पहले से ही बनी हुई है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको कुछ और नाम देना पड़ेगा, तभी मैं इस एक्स मोड के थ्रू जब भी मैं एक फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। तो ये फ़र्क है कि डब्लू जो मोड है और एक्स जो मोड है उसमें फ़र्क क्या है। तो डब्लू मोड में कि फाइल तो ये भी क्रिएट करता है, लेकिन अगर इसमें ये है कि अगर पहले से ही कोई फाइल बनी है, मान लीजिए राहुल नाम की कोई एक फाइल बनी है और उसमें कोई डाटा है, तो ये उसको अगर आप बनाएंगे तो वो उसको ओवरराइट कर देगा। लेकिन अगर आप एक्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्स मोड का इस्तेमाल करते हैं और आप कहेंगे भाई वही राहुल नाम की जो फाइल है मैं दोबारा से क्रिएट करना था, तो वो मुझे एरर शो कर देगा और वो कहेगा कि नहीं आप कोई दूसरा नाम लीजिए, मैं उस फाइल को नहीं बना सकता। तो यही इसमें बेसिक फ़र्क आता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। ओके, अब हम जैसे डब्लू मोड पे जब हम इसको वर्क करते हैं तो हमने काफ़ी बार किया भी है कि क्रिएट अ न्यू फाइल हम नेम उसका देते हैं, जैसे एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी मैंने इसमें दिया है और मैं राइट मोड में डेटा को स्टोर कर रहा हूँ कि दिस इज़ माय लाइन। अच्छा, ये क्या है, ये जो स्लैश और ये जो एन है इसका मतलब कि आपको फिर जो डेटा शो होगा वो फिर नेक्स्ट लाइन में होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही ये दिस इज़ लाइन 1 और स्लैश एन, और फिर मैंने लिखा कि भी दिस इज़ लाइन 2 फिर स्लैश एन, और फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया, फिर मैंने इसको रीड किया तो मेरे को आउटपुट मिल गया दिस इज़ लाइन 1 दिस इज़ लाइन 2। ठीक है, काफ़ी एग्जांपल हम देख चुके हैं, वैसे अभी अब मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो इसमें क्या हुआ है इसमें कि हमने एक फ़ाइल को क्रिएट किया है जिसमें example.txt नाम की है, और मैंने 2 लाइनें लिखी है, राइटिंग राइट से 2 लाइन्स, बिल्कुल मैंने 2 ही लाइन लिखी है कि दिस इज़ लाइन 1 एंड लाइन 2। और फिर अगर ये फ़ाइल पहले से अगर एग्ज़िस्ट करती है, तो ये मेरे उस पे क्या कर देगा, ओवरराइट करके दे देता है ना? तो ये है डब्लू मोड का इस्तेमाल, कि कैसे आपको डब्लू मोड का इस्तेमाल करना है। ओके। और अच्छा, आप इसमें अपेंड भी कर सकते हैं डेटा को। हमने अपेंड आई थिंक किया है अभी हमने, और हाँ, हमने अपेंड डेटा किया है। और ठीक वैसे ही ये भी है कि हमें कैसे डाटा को अपेंड करना। अपेंड का मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने लाइन 1 लाइन 2 जैसे मैंने पहले लिखा था, और मैं चाहता हूँ कि इसमें एक लाइन और ऐड हो जाए, तो था ना भी हमने पढ़ा दिस इज अपेंडेड लाइन, तो सेम वैसे ही है कि हम इसमें अपेंड भी कर सकते हैं अपेंड मोड का इस्तेमाल करके, है ना? ओके। और ये है कि कैसे हम राइट लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर हमारे को मल्टीपल लाइंस को लिखना है, तो वो हमें क्या करते हैं, लिस्ट से लिखते हैं, लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं लाइंस नाम का, और फिर हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, और लिस्ट में जितनी भी लाइनें हमें लिखवानी है ना, हम उस लिस्ट में प्रेजेंट कर देते हैं कि भाई आप फर्स्ट लाइन, फिर एन यानी कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन। और फिर हम कह रहे हैं कि एक फाइल नाम का एक वेरिएबल बनाओ और ओपन करो लाइन्स डॉट टी एक्स टी, और एक यानी कि फाइल बन रही है, और आप राइट करो राइट लाइन्स और इसको क्लोज कर दो, फिर आप इसको रीड कर दो, और जो इस लाइन्स में जो भी हमारा लिस्ट में जो भी डाटा स्टोर्ड था, वो मुझे इस फॉर्मेट में यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ऐसे तो समझ नहीं आएगा आपको, तो ठीक है, चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे, और अब हम पढ़ते हैं राइट मोड के बारे में। ठीक है, राइट मोड के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसे हम डब्लू कहते हैं। और यहाँ पे हमने इस तरीके से किया, और यहाँ पे मैंने मार्क डाउन किया, और हम क्रिएट करते हैं अपनी फर्स्ट फाइल को। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइल, और यहाँ मैंने लिखा ओपन, और मैं यहाँ पे एक नेम दे रहा हूँ कि भाई आप क्रिएट करो क्या, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी नाम की एक फ़ाइल आपको क्रिएट करनी है, और यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डब्लू का। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई आप इसमें लिखो फाइल डॉट राइट दिस इज माय फर्स्ट लाइन, दिस इज़ माय फर्स्ट लाइन। एंड यहाँ पे मैंने कहा कि ऐसे लिखो, और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें लिखो आप फाइल डॉट राइट, और मैं कह रहा हूँ दिस इज माय सेकंड लाइन। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने 2 ही लाइनों को ऐड किया है, और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आप फाइल को क्लोज मेथड का इस्तेमाल करके क्लोज कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, इसको रीड कराना है। क्या ये जो डाटा मैंने स्टोर किया, क्या ये मुझे शो होगा, चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, ये मेरा फाइल का नाम है, और अब मुझे यहाँ पे इसको रीड करना है, तो हम आर मोड का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया डेटा, और अब मैं कह रहा हूँ जो फाइल में जो डेटा है, जो इस फाइल में जो डेटा है, आप उसको रीड करके दो। ये मुझे रीड करके दे देगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो किसे, डेटा को, और फाइल को क्लोज भी कर देना। तो ये मुझे आउटपुट दे देगा दिस इज़ माय फर्स्ट लाइन एंड दिस इज़ माय सेकंड लाइन। ठीक है, यही मैंने इसमें स्टोर कराया था। ओके, अब हम क्या करते हैं, राइट मोड को अपेंड मेथड के साथ इस्तेमाल करके देखते हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि राइट मोड विद अपेंड मेथड।
वैसे आप मोड कह लो या मेथड कह लो, बात एक ही है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो क्या ये मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ ताकि जो स्क्रीन है डाउन ना जाए? चलिए मैं कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, है ना? क्योंकि स्क्रीन अगर डाउन जाती है तो ये है कि हो सकता है कि भी आपको दिक्कत आए, क्योंकि अभी तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको देख रहे होगे तो शायद आपको कभी दिक्कत ना आ जाए, तो इसलिए मेरे को डिलीट करना पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं अब इसमें क्या करता हूँ कि फाइल ओपन किया मैंने और मैंने इसमें लिखा example.txt, और अब मुझे इसका क्या करना है, अपेंड मेथड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि फाइल तो मेरी ऑलरेडी बनी चुकी है, तो डिलीट कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें कह रहा हूँ कि भाई फाइल डॉट राइट, और अब मैं इसमें लिख रहा हूँ कि दिस इज़ माय अपेंडेड लाइन, ये दिस मेरी अपेंडेड लाइन है, और यहाँ पे मैंने किया एन, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस फाइल को कर देता हूँ क्लोज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से किया, और अब मैं इसमें कर रहा हूँ कि फाइल इक्वल टू ओपन, और मुझे अब क्या करना है, रीड करके देखना है example.txt, एंड अब मुझे रीड मोड का इस्तेमाल करना है, और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई डेटा इज़ इक्वल टू फाइल डॉट रीड, और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो किसे, डेटा को, एंड फाइल डॉट क्लोज मेथड का इस्तेमाल करो। तो ये मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, जिसमें मैंने पहले दिस इज़ माय फर्स्ट लाइन लिखा था, फिर दिस इज़ माय सेकंड लाइन, और अब जो मैंने अपेंड किया है अपेंड मेथड की मदद से, जिसमें लिखा था मैंने दिस इज़ माय अपेंडेड लाइन, तो वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यही है कि कैसे आप राइट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अगर कोई डेटा को आपको चाहते हैं कि भाई मुझे अपेंड कराना है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ में बताई गई है। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं राइट लाइंस का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, राइट लाइंस को भी देख लेते हैं हम। तो ठीक है, यहाँ पे राइट लाइंस मेथड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लाइन नाम का एक वेरिएबल बनाया था, जो भी मुझे लाइन लिखवानी है तो मुझे एक एक करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक लिस्ट पास कर देता हूँ, और मैं उसके थ्रू ही इसको आउटपुट में लेके आ सकता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि फर्स्ट लाइन, और यहाँ पे इस तरीके से किया एन, ताकि नेक्स्ट लाइन आ जाए। अब मैं लिख रहा हूँ कि सेकेंड लाइन, एंड यहाँ पे मैंने ये लिखा, और अब मैं कह रहा हूँ थर्ड लाइन, एंड ये मैंने एक लिस्ट पास कर दी है, और बेसिकली मैं इसका नाम लाइन नहीं, लाइन, हाँ यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, फाइल को अब मैं कर रहा हूँ कि भाई आप एक फाइल बनाओ lines.txt नाम की, ठीक है, और अब मुझे इसमें क्या करना है, राइट मोड का इस्तेमाल करना है, और अब मैं फाइल डॉट राइट लाइन्स अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, और यहाँ पे जो मैंने लाइन नाम का जो वेरिएबल मैंने बनाया था, ऊपर जो लिस्ट बनाई थी, अब मैं उसको पास कराना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइन को लिखा,
और अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फाइल डॉट क्लोज कर दीजिए आप। और यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो गई है, जो मैंने लिस्ट में जो भी मैंने कंटेंट डाला था वो मेरा अब यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे इसको रीड कराना है, तो ठीक है, हम रीड भी कराएंगे। तो मैंने कहा कि भाई फाइल इज इक्वल टू ओपन एंड मेरा फाइल का नाम क्या था, लाइन्स डॉट टी एक्स टी, लाइन्स डॉट टी एक्स टी फाइल का नाम था। और अब मुझे इसको रीड मोड में इसको यूज़ करना है, क्योंकि मुझे डाटा को रीड कराना है। तो डाटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, और हम रीड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो किसे, डाटा को। और अब आप फाइल को क्लोज मेथड से क्लोज भी कर देना। अब मेरे पास ये जो डाटा जो मैंने लिस्ट में लिखा था वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। आप इस डाटा को यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही है कि कैसे आपको राइट फाइल ऑपरेशन में राइट का इस्तेमाल करना है, राइट में कैसे अपेंड मेथड का इस्तेमाल करना है, और राइट लाइंस का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं कि क्लोज मेथड का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम क्लोज ना लिखें तो उसका अल्टरनेट क्या होगा, अब हम वो देखते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्लोज फाइल ऑपरेशन को, कि क्लोज फाइल ऑपरेशन क्या होता है। तो इसमें लिखा है कि क्लोज फाइल ऑपरेशन, when you are working with file in Python, it is very important to close the file after finishing your operation। बिल्कुल, जब हमारा काम हो जाता है, जब हम किसी फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, चाहे हम रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं या पेंड कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस फाइल को क्लोज करें। ठीक है, अब इससे फ़ायदे क्या होते हैं? देखिए, क्लोजिंग ऑफ फाइल से हमारे फ़ायदे क्या होता है कि एक तो फ्रीज अप सिस्टम रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, यानी कि जो हमारी जो मेमोरी है, यानी कि जो हमारी रैम है, वो फ्री रहती है। क्योंकि जो भी हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, अगर हम उस फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो वो लोकली ना होकर हमारी जो रैम है वो उसमें स्टोर होगा। अब सोचो, अगर आप फाइल को क्रिएट करे जा रहे हैं और उसको क्लोज नहीं कर रहे, तो आपकी जो रैम है उसमें डाटा जब स्टोर होगा तो आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा, है ना? तो इससे हम बच सकते हैं। इसलिए एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आपको क्लोज मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? तो एक तो ये एक कारण है। दूसरा है इंश्योर दैट ऑल डाटा इज रिटर्न सेव्ड करेक्टली। अगर हम इस डाटा को क्लोज कर देते हैं तो हम इंश्योर हो जाते हैं कि भाई हाँ, हम डाटा में जो भी हम फाइल में डाटा स्टोर कर रहे हैं वो सही तरीके से सेव्ड हो चुका है ना? तो ये भी इसका एक फ़ायदा है क्लोज मेथड का। अगर हम क्लोज मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि भाई हमारा जो डाटा है वो स्टोर ही ना हो। तो फिर फ़ायदा ही क्या है इतनी मेहनत करेगा। तो इसलिए अगर हमारे को अपने डाटा को स्टोर कराना है तो हम क्लोज मेथड का इस्तेमाल करना ही चाहिए। और थर्ड है कि प्रिवेंट करता है फाइल करप्शन और डेटा लॉसेस को, है ना? वही बात है कि हम डेटा लॉस ना हो, तो इससे भी ये हमारे को बचाता है। क्या? क्लोज मेथड। ओके, अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि भाई एक तो हम मैनुअली क्लोज फंक्शन या क्लोज मेथड का इस्तेमाल करते हैं मैनुअली, जिसमें हम काफ़ी हमने देखा है कि भाई फाइल को हमने क्रिएट किया, उसमें हमने राइट किया और फिर हमने उसको क्लोज कर दिया। ऐसे हमने काफ़ी एग्जांपल देख लिए, है ना? इसका एक अल्टरनेट ये है कि अगर हमें क्लोज बार-बार नहीं लिखना है, हमें क्लोज मेथड का बार-बार इस्तेमाल नहीं करना, हम चाहते हैं कि भाई ऑटो क्लोज अपना आप ही हो जाए, तो हम करते हैं यूज़ विद ओपन का। किसका? विद ओपन का, यानी कि विद का करते हैं हम इस्तेमाल, जिसमें हम ओपन करते हैं मान लें किसी डाटा को और उसमें हम लिखते हैं कि भाई एज़ अ फाइल, जैसे हम यहाँ पे फाइल का जो नेम है वो एज़ अ वेरिएबल जब हम यहाँ लिखते थे, तो हम इसमें क्या लिखते हैं? विद ओपन, और फिर उस फाइल का नाम जो हमें क्रिएट करनी है, और फिर हम उसमें यहाँ पे वेरिएबल का नेम ना देके यहाँ हम लिखते हैं एज अ फाइल। जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम देते थे, यहाँ पे हम लिख देते हैं एज अ फाइल, और फिर हम कोलन का इस्तेमाल करके फिर लिखते हैं कि फाइल डॉट राइट, और हम उसमें जो भी डाटा स्टोर करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। लेकिन इसमें फिर हम लास्ट में फाइल डॉट क्लोज मेथड नहीं लिखते, क्योंकि विद जो फंक्शन है, विद जो मेथड है, वो ऑलरेडी ऑटो क्लोज कर देता है फाइल को। वो क्या कर देता है? ऑटो क्लोज कर देता है। और ये सेफर है, दिस इज अ सेफर है, क्लीनर है,
और अवॉइड करता है मिस्टेक्स को, है ना? तो ये एक सेफ माना जाता है। भई आपको अगर आपको क्लोज़ मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है, तो फिर आप विद मेथड का इस्तेमाल कर लीजिए। फ़र्क इतना है कि क्लोज़ मेथड में आप मैनुअली फ़ाइल को क्लोज़ करते हैं और विद मेथड में जो फ़ाइल है वो ऑटो क्लोज़ हो जाती है। आपको क्लोज़ मेथड का इस्तेमाल जो है फिर आप बेशक ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप विद मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए अब हम क्लोज़ मेथड का कुछ प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। वैसे हमने काफ़ी प्रैक्टिकल इसके करे हैं जब से क्लास स्टार्ट हुई है, तो हम हर बार क्लोज़ मेथड का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो विद जो ऑपरेशन है विद जो मेथड है क्लोज़ में क्लोजिंग फाइल ऑपरेशन में वो थोड़ा न्यू है। तो पहले मैं आपको मैनुअल क्लोज़ करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको विद जो मोड है विद जो फाइल ऑपरेशन है क्लोज़ फाइल ऑपरेशन, फिर मैं आपको उसका यूज़ करके बताता हूँ, है ना? तो पहले मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ एक फ़ाइल को। जैसे अभी तक हम करते आए हैं कि भई हम एक मैंने बनाई है फ़ाइल क्या नाम दे मैनुअल दे देता हूँ। चलो मैनुअल डॉट टीएक्सटी मैंने नाम की एक फ़ाइल मैंने बनाई है और पहले मैं इसको क्या करता हूँ राइट करता हूँ, ठीक है? इतना स्टेप आई थिंक आपको अभी तक तो आ ही गया होगा। और मैं इसमें लिख रहा हूँ हेलो पाइथन, ठीक है? और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आप फाइल को क्लोज कर दो और जो कि ये अब मैंने मैनुअली किया है क्लोज, है ना? ओके। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको अब रीड भी कर दो, तो ठीक है मैं इसको रीड भी करवा देता हूँ। क्या ये जो डाटा है क्या ये यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले होगा? तो चेक कर लेते हैं। मैनुअल डॉट टीएक्सटी। अब मुझे इसको रीड भी कर लेते हैं इसको। और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई डाटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड और अब प्रिंट करके दो डाटा को और आप फाइल डॉट क्लोज मेथड का इस्तेमाल करो। और मैंने यहाँ पे जो डाटा है जो ये फाइल है वो मैंने मैनुअली क्लोज किया और ये मेरे पास डाटा आ भी गया, आउटपुट भी आ गया कि जो मैंने इसमें स्टोर किया था हेलो पाइथन वो मुझे यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो ये तो था जब आप मैनुअली क्लोज करते हैं। अब आपको करना है ऑटो क्लोज। मुझे अब क्लोज मेथड का इस्तेमाल नहीं करना, तो हम कैसे करेंगे? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या विद का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हम ऑटो क्लोज कर रहे हैं, ठीक है? और अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें विद मैंने लिखा, ओपन मैंने किया, ठीक है? और इसमें मैं लिख रहा हूँ कि क्या नाम दे फाइल का? चलिए मैं यही दे देता हूँ मैनुअल डॉट टी मैंने इसमें लिखा और मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ राइट करना चाह रहा हूँ। और इसमें मैंने कहा कि भाई फाइल है ये और यहाँ पे मैंने किया कोलन और अब मैं फाइल में राइट कराना चाह रहा हूँ क्या प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? बहुत मेहनत लगती है। और ठीक है अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी फाइल क्लोज नहीं करनी है क्योंकि जब मैंने विद जो ये ऑपरेशन जब मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे एक सहूलियत मिल जाती है कि मुझे क्लोज मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो फाइल है ये ऑटो क्लोज हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास कोई एरर नहीं आया है, यानी कि ये फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसको रीड करके देख लेता हूँ क्या ये जो है मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। ठीक है मैनुअल डॉट टी इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ठीक है इसमें ये आउटपुट आ चुका है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज हमने फाइल हैंडलिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ा है। आज हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके देखा है। तो अगर आपको वाकई आज की जो ये क्लास है इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस क्लास को इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।